यीशु के जन्म की कहानी। बहुत समय पहले नासरत नामक नगर में मरियम नाम की एक महिला रहती थी। वह एक मेहनती महिला थी जो हमेशा दूसरों के साथ अच्छी थी। वह यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से शादी करने वाली थी जो दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। मरियम चिंतित थी कि शादी से पहले ये कैसे संभव है, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे आश्वासन दिया कि यह परमेश्वर का चमत्कार है। स्वर्गदूत ने उसे यह भी बताया कि तेरे ही कुनबे की एलिशबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का यह 6वां महीना है। लोग कहते थे कि वह बांझ है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह सुनकर मरियम ने ईश्वर की इच्छा पर सहमति व्यक्त की। वह एलिशबा से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौटी। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन एक रात जब यूसुफ सो रहा था, एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी थी। शादी के बाद यूसुफ नासरत नाम के एक शहर में रहता था। फिर एक दिन उन्हें रोमन सम्राट कैसर ऑगस्टस द्वारा आदेशित जनगणना के लिए पंजीकरण करवाने के लिए बैतलहम शहर की यात्रा करनी पड़ी। नासरत और बैतलहम दोनों देश अब इज़राइल कहलाते हैं। जब यूसुफ और मरियम बैतलहम गए तो उनके लिए ठहरने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सराय पहले से ही भरे हुए थे। इसलिए उन्होंने एक गौशाले में रहने का फैसला किया, जहां जानवर रहते थे। वहां मरियम ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को जन्म दिया। उस रात कुछ चरवाहे जो भेड़ों के झुंड पर नजर रखते थे, बैतलहम के पास के खेतों में थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आनंद का समाचार लाया हूं, जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। फिर अचानक स्वर्गदूतों का एक पूरा समूह यह कहते हुए दिखाई दिया, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। और जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गए तो वे गडेरिए आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम चलें और जो घटना घटी है और जैसा प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें। सो वे शीघ्र ही चल दिए और यीशु को देखने के बाद उन्होंने खबर फैलाई और जिसने भी सुना वह आश्चर्य करने लगा। यीशु का जन्म आकाश में एक चमकीले तारे द्वारा दर्शाया गया था। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब यहूदिया के राजा हेरोदेस ने यह सुना तो
तो वो बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। फिर राजा हेरोदेस ने बुद्धिमानों को एक सभा में बुलाया और उनसे कहा कि वे नए राजा को खोजें ताकि वह भी जाकर उसकी आराधना कर सके। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहां वह बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने यह देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लाबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। किंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान कर दिया कि वे वापस हेरोदेस के पास न जाएं। सो वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। जब वे चले गए तो यूसुफ को सपने में प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर कहा, उठ और मरियम और बालक को लेकर चुपके से मिस्र चला जा और मैं जब तक तुझसे न कहूं वहीं ठहरना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढेगा। सो यूसुफ खड़ा हुआ तथा बालक और उसकी माता को लेकर रात में ही मिस्र के लिए चल पड़ा। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने के लिए कैरल गाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, केक और पकवान बनाते हैं और आनंद मनाते हैं। तो ये थी यीशु के जन्म की कहानी। आइए देखें ये कहानी हमें क्या सिखाती है। यीशु से लगभग 700 साल पहले यीशु के जन्म से संबंधित एक भविष्यवाणी पुराने नियम में दर्ज की गई थी, जो कि हमें यशाया 7 के 14वें पद में मिलती है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वह इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के पुत्र का आना तो तय था, जिसकी वजह थी दुनिया में बढ़ रहा पाप, और इन पापों से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यही समय अपने विश्वास को मजबूत करने का है, जैसा कि मरियम और यूसुफ ने किया। इस कहानी से हमें मरियम और यूसुफ के विश्वास के बारे में भी पता चलता है। सोचिए, मरियम अविवाहित थी और परमेश्वर के अनुग्रह से वह गर्भवती हुई। ये उसके लिए बहुत कठिन समय था, पर उसने किसी चीज की परवाह ना की, बस अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा। कल्पना कीजिए कि 9 महीने की गर्भवती और पैदल 90 मील की यात्रा, संभवतः एक पहाड़ी पर, बेहद पहाड़ी इलाके में। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर हर समय उसके साथ थे। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, जैसा कि उन्होंने इलिशबा के जीवन में किया और उसे बुढ़ापे में मां बनने का सुख दिया। 3 प्रमुख बातें हैं जो हमें इस कहानी से सीखने को मिली। पहली बात, परमेश्वर ऐसे सरल लोगों से प्रसन्न होता है जो उससे प्यार और उस पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात, बड़ी चीजों की शुरुआत अक्सर छोटी ही होती है, जैसा कि यीशु का जन्म कितने ही साधारण तरीके से एक गौशाले में हुआ। तीसरी और अहम बात, जब परमेश्वर कोई आज्ञा देते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए, जैसा कि मरियम और यूसुफ ने किया। तो आइए इस क्रिसमस हम ना केवल आनंद मनाएं, बल्कि अपना जीवन ऐसा बनाएं कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से हमें आज कुछ अच्छा सीखने को मिला। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी तरफ से आप सबों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। जय मसीह।